अब बात पीओजे के यानी कब्जे वाले कश्मीर की, जहां से एक बार फिर पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों ने निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पीओजे में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली मारी गई, जिसमें अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि पीओजे में आज की रात क्या होने वाला है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और निहत्थे लोगों के लहू से लाल होती धरा। कलेजा कपा देने वाले इस मंजर को देख लीजिए। खून से सने जिस्मों और जिंदगी की भीख मांगती चीखों को सुन लीजिए और यकीन कर लीजिए कि जुल्म है तो यही है, अगर नरसंहार है तो यही है, और जिन्ना के मुल्क का सबसे खौफनाक पाप है तो यही है। दुनिया से मदद की गुहार लगा रही ये उसी कब्जे वाले कश्मीर की पब्लिक है जिसे पाकिस्तान के नकारा हुक्मरानों और रावलपिंडी के कायर जनरलों ने जहन्नुम से भी बदतर बना दिया। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पीओजे का बच्चा बच्चा जिन्ना के मुल्क के जालिमों से आजादी मांग रहा है, क्योंकि मुनीर की आतंकियों ने पीओजे में ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रावलकोट की इन तस्वीरों को देखिए, जहां लोगों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गईं। पाकिस्तानी फौज ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा। क्या कसूर था इनका? यही कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना हक मांग रहे थे, लेकिन बदले में मिली मौत। रावलकोट से कोटली और मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक एक जैसा मंजर है, एक जैसा मातम है। पाकिस्तान के जालिमों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को करीब से गोली मारी, छतों से गोलियां मारी, घरों में घुसकर गोलियां मारी। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की डरपोक फौज ने पीओजे की निहत्थी अवाम पर गोलियां दागी हों, लेकिन इस बार अत्याचार की हर हद पार कर दी गई। सवाल है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पीओजे के लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग का ऑर्डर क्यों दिया? जवाब ऐसे समझिए। पाकिस्तान ने 27 जुलाई को पीओजे में चुनाव का ढोंग किया था, जिसके लिए आसिम मुनीर ने 15,000 से ज्यादा फौज की तैनाती की थी। पीओजे की जनता ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। वहीं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाल रही थी, जिसमें पीओजे के हर जिले से लाखों लोग शामिल हो चुके थे। इसी से बौखलाए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। लोगों को सरेआम सबके सामने गोलियां मारी गईं। रावलकोट से लेकर मीरपुर तक इस वक्त पूरा पीओजे के खून से लथपथ है। अपनी हकीकत छुपाने के लिए छटपटा रही शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गोली लगने से घायल हैं। हालात यह है कि पीओजे के अस्पताल घायलों और शवों से पटे पड़े हैं, जिससे साफ है कि मरने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। पीओजे में 9 जून से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे कुचलने के लिए शरीफ खानदान से लेकर मुनीर ने पूरा जोर लगा दिया। बावजूद इसके आंदोलन में लोगों की भीड़ बढ़ती रही, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, उसके बाद से आक्रोश की आग और भड़कनी तय है। पाकिस्तान का डरपोक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुजफ्फराबाद में अपनी आतंकी हुकूमत कायम करवाना चाहता था, जिसे पीओजे के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। यही वजह है कि पूरी दुनिया के साथ ही पाकिस्तान भी पीओके में भड़की हिंसा के लिए आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक अपने कायरों को निहत्थे लोगों पर गोलियां दागने की खुली छूट दी हुई है। जिन्ना के मुल्क की सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने पीओके में या तो आतंकियों की नर्सरी तैयार की और पीओके के पहाड़ों और नदियों के सहारे अपनी तिजोरी भरी है, लेकिन अब पीओके में पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। यानी वो दिन दूर नहीं जब शहबाज एंड मुनीर कंपनी मुजफ्फराबाद में पैर रखने से भी कांपेगी।